नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 2 दिवसीय स्कूल प्रिंसिपल कॉन्क्लेव का हुआ आयोजन। कई स्कूल्स के प्रिंसिपल्स ने लिया कॉन्क्लेव में हिस्सा। कई इंटरैक्टिव सेशंस किए गए आयोजित। शूलिनी में हुआ गगन दमामा बाजियो नाटक का मंचन। दर्शकों को खूब भाया गगन दमामा बाजियो। शहीद आजम भगत सिंह के जीवन को किया गया चित्रित। शूलिनी में मनाया गया पृथ्वी दिवस। ग्रीन गिगल्स कार्यक्रम का किया गया आयोजन। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म ने हासिल किया पहला स्थान। शूलिनी में धूमधाम से मनाया गया दक्षिण भारतीय नववर्ष कार्निवल। कई प्रतियोगिताएं की गई आयोजित। कार्निवल में काफी उत्साहित नजर आए स्टूडेंट्स। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने अपने खूबसूरत परिसर में 2 दिवसीय स्कूल प्रिंसिपल कॉन्क्लेव की मेजबानी की। क्या कुछ खास रहा इस कॉन्क्लेव में, आइए बताते हैं आपको मुस्कान की खास रिपोर्ट। 2 दिवसीय स्कूल प्रिंसिपल कॉन्क्लेव हिमाचल प्रदेश के सोलन के कसौली हिल्स में स्थित खूबसूरत परिसर में आयोजित किया गया था। 13 और 14 अप्रैल 2024 को आयोजित किया। इस कार्यक्रम में जम्मू और कश्मीर के अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों के 33 प्राचार्यों की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई। कॉन्क्लेव की शुरुआत 13 अप्रैल 2024 को निर्देशकों और स्कूल प्रिंसिपल के लिए एक व्यापक 2 दिवसीय प्रमाणन कार्यक्रम के उद्घाटन के साथ हुई। कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला ने अनुसंधान आधारित शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए कार्यभार संभाला। उन्होंने विभिन्न पाठ्यक्रमों में वैचारिक आधारित अनुसंधान कार्यक्रमों के महत्व पर जोर देते हुए यूनिवर्सिटी की नवीन शैक्षणिक पहलों के साथ उनके महत्वपूर्ण जुड़ाव के लिए प्राचार्यों की सराहना की। प्रोफेसर खोसला का संबोधन दर्शकों को पसंद आया, जिसमें उद्योग जगत के नेताओं और वैश्विक यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी बनाने, अग्रणी नवीन शैक्षणिक कार्यक्रमों, शैक्षणिक पद्धतियों में सुधार, कौशल आधारित पाठ्यक्रम को लागू करने और अत्याधुनिक शिक्षा प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों को विकसित करने के लिए शूलिनी यूनिवर्सिटी ने अभियान पर प्रकाश डाला गया। 2 दिवसीय प्रमाणन कार्यक्रम के लिए मंच तैयार करते हुए शूलिनी यूनिवर्सिटी की उपाध्यक्ष अवनी खोसला ने उपस्थित प्राचार्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए सत्रों की इंटरैक्टिव प्रकृति जोर दिया। कार्यक्रम के जरिए नेताओं के ज्ञान और कौशल को समृद्ध करने के लिए सत्रों की एक विविध श्रृंखला प्रदान की गई। प्राचार्यों को अपने शैक्षणिक संस्थानों की शैक्षणिक कौशल और अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मूल्यवान दृष्टिकोण और रणनीतियों को प्राप्त करने वाले समृद्ध सत्रों के अवगत कराया गया। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ मुस्कान, शूलिनी संवाद, सोलन। शुक्रिया मुस्कान। तो अब अगली खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, जो है अंकुर बशर की तरफ से निर्देशित नाटक गगन दमामा बाजियों की प्रस्तुति के बारे में, जो 23 और 24 अप्रैल को यूनिवर्सिटी के ओपन एयर थिएटर में प्रस्तुत किया गया। दर्शकों ने इस नाटक को खूब पसंद किया और इसकी सराहना भी की। एक आकर्षक नाटक और संगीत का मिश्रण गगनमा दामा बाजियो 23 और 24 अप्रैल को ओपन एयर थिएटर में प्रस्तुत किया गया। इसमें शहीद आजम भगत सिंह के जीवन को चित्रित किया गया, जो दिलचस्प प्रदर्शन और आत्म उत्तेजित संगीत के साथ साथ जीवंत हो उठा। शूलिनी यूनिवर्सिटी में नाटक की प्रस्तुति देशभक्ति की भावना से गूंज उठी, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह एक शानदार कार्यक्रम था जिसने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता और बलिदान को एक मार्मिक श्रद्धांजलि दी और नाटक में मंच को रोशन कर दिया। नाटक में विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। यह उस सामूहिक नाटक की प्रस्तुति की केंद्र की यात्रा थी, जहां नाटक ने अपनी सटीक और रैखिक मधुरय में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंकुर ब्रशर के निर्देशन में नाटकीय उत्कृष्ट कृति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देने के लिए इतिहास और कलात्मकता को जोड़ा। नाटक ने मंत्रमुग्ध कर देने वाले नाटकीय अनुभव प्रदान किया और सभी कलाकारों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। नाटक ने भगत सिंह और उनके साथियों की अनकही कहानियों को उजागर किया, जो दर्शकों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण अध्याय तक ले गई।
नाटक का मंचन 4 मई को शिमला के प्रतिष्ठित गेयटी थिएटर और 10 मई को प्रसिद्ध टैगोर थिएटर में भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन महेश कुमार के साथ वंशिका, शूलिनी संवाद, सोलन। शुलिनी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज ने पृथ्वी दिवस पर ग्रीन गीगल्स कार्यक्रम की मेजबानी की, जहां अन्य सभी विभागों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशंस ने प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल साइंस की तरफ से आयोजित ग्रीन गीगल्स नामक एक अनोखी और आकर्षक कार्यक्रम के साथ पृथ्वी दिवस मनाया। पृथ्वी दिवस के ग्लोबल इम्पोर्टेंट के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम का मकसद हर्ष और अभिनव उपयोग के माध्यम से स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना था। ग्रीन गीगल्स शूलिनी के विभिन्न विभागों से 8 टीमों को एक साथ लाया, जहां सभी ने स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपनी रचनात्मकता और विनोद विचार प्रस्तुत किए, जिससे यूनिवर्सिटी का वातावरण ऊर्जा और उत्साह से भर गया। प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण पर अपने अनूठे दृष्टिकोण प्रदर्शित किया। मजाकिया उपाख्यानों से लेकर चतुर नाटकों तक प्रस्तुतियों न केवल मनोरंजक थी, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में टिकाऊ प्रथाओं के महत्व पर प्रकाश डालने वाली विचारों तक भी थी। एक अद्भुत प्रतियोगिता के बाद स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन अपनी समारोह प्रस्तुति के साथ प्रथम स्थान हासिल करके विजयी हुआ। उनके विनोदी लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उन्हें अच्छी पहचान दिलाई। कैमरा पर्सन महेश सिंह के साथ दिव्या, शूलिनी संवाद, सोलन। शुलिनी यूनिवर्सिटी ने अपना पहला दक्षिण भारतीय नववर्ष कार्निवल मनाया, जहां कई मजेदार खेल और प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और सभी ने दक्षिण भारतीय पारंपरिक कला रूपों और संस्कृति का आनंद लिया। देखिए हमारी यह खास खबर। शूलिनी साउथ इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन ने दक्षिण भारतीय कार्निवल 2024 के महत्व को चिन्हित करते हुए पहली बार यूनिवर्सिटी में दक्षिण भारतीय नववर्ष समारोह का आयोजन किया। तमिल, पथेंडू, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम विषु मनाया गया और कार्निवल दक्षिण भारतीय परंपरा और उत्सवों की खुशी से भरा। यह कार्यक्रम 2 दिनों तक चला। प्राचीन रीति रिवाजों का सम्मान करने और एथलेटिकिज्म और शक्तिकरण का जश्न मनाने के लिए छात्र रस्साकसी, गन्ना खाना और पत्थर फेंकने की प्रतियोगिता में शामिल हुए। खराब मौसम के बावजूद यह कार्निवल निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ा, जो दक्षिण भारतीय समुदाय के लचीलेपन और एकता को दर्शाता है। शास्त्रीय भरतनाट्यम, मधुर गीतों के भावपूर्ण प्रस्तुति, तमिल मार्शल आर्ट्स के प्रेरक प्रदर्शन और गतिशील कुतु नृत्य सहित मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन में उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह गए। शाम का ये समापन एक शानदार समूह नृत्य मैराथन के साथ, जिसमें दक्षिण भारतीय नृत्य के रूपों में विविधता को स्पष्ट किया गया। उत्सव के बाद प्रतिभागियों ने हाथ से तैयार किए दक्षिण भारतीय व्यंजनों के साथ स्वादिष्ट बुफे रात्रि भोजन का आनंद लिया। कार्यक्रम की सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट थी, क्योंकि रात्रि से प्राप्त आय यूवी कैन को दान कर दी गई थी, जो कैंसर से लड़ने वाले के लिए समर्पित एक गैर सरकारी संगठन है, जिसमें कार्निवल का दोहरा उद्देश्य संस्कृति, उत्सव और परोपकार था। थ्रिलर मंजूमेल बॉयज की एक मनोरंजन मूवी नाटक से लेकर दक्षिण भारतीय संस्कृति के सार को उजागर करने वाली उत्साही आउटडोर प्रतियोगिताओं तक कार्निवल मनोरंजन और ज्ञान का मिश्रण था। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ रजत शर्मा, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे ले चलते हैं आरजे काव्या के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रही है। नमस्ते, मेरा नाम है काव्या और मैं आपको बताने वाली हूँ रेडियो शूलिनी पे आने वाले शोज़ के बारे में। आरजे मीनाक्षी, फेक मत यार, आरजे सलोनी, मेरी कलम से, आरजे नितिन, बधाई हो वायरल हुआ है, आरजे मिताली, ऑडियो ब्राह्मण,
तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शुलिनी पे, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।